अगर हम राधा जी की बात करें और कृष्ण का जिक्र ना हो, यह तो संभव नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्ण एक दूसरे के पूरक रहे हैं और ऐसे ही आधुनिक प्रेम की मिसाल है जो भौतिक सुखों से बिल्कुल परे है। यूँ तो राधा और कृष्ण का प्रेम अनादिकाल से चला आ रहा है, पर द्वापर युग में भगवान नारायण ने कृष्ण रूपी अवतार लिया था, जो संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए कृष्ण का ही अंश राधा ने यमुना के निकट रावल ग्राम में वृषभान कीर्ति के यहाँ राधा रूप में जन्म लिया था। और जन्म के साथ ही राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। मगर दोस्तों, ऐसी क्या घटनाएं और स्थिति बन जाती हैं कि राधा को कृष्ण के बिछड़ने का सामना करना पड़ता है और कृष्ण को क्यों अपनी प्रिय बांसुरी को छोड़ना पड़ता है? इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि राधा जन्म से अंधी थी और स्वर्ग से यह वचन लेकर पृथ्वी पर आई थी, जब कृष्ण की प्रथम दृष्टि उन पर पड़ेगी तभी वह संपूर्ण जगत को देखेंगी, अन्यथा नहीं। तो देखा आपने कैसे शुरुआत से ही दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। बचपन से ही कृष्ण अपनी लीलाओं और बांसुरी से मधुर धुन से पूरे बरसाने वासियों का मन मोहित कर लेते थे और राधा और कृष्ण तो 8 साल की उम्र से ही अपने प्रेम का आनंद लेने लगे थे। श्री कृष्ण को अपने जीवन में राधा और बांसुरी बहुत प्रिय थी, जो आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा उनके पास दौड़ी चली आती और घंटों बांसुरी की धुन में मगन रहती थी। जो उनके प्रेम को और बढ़ा रहा था, वो यमुना नदी के तट पर बैठकर घंटों समय व्यतीत करते थे। पर उनका यह सुखद समय कुछ ही वर्षों का था, क्योंकि जैसे कृष्ण के मामा कंस को उनके वृंदावन में होने का पता चला, तो उसने कृष्ण को मथुरा में युद्ध का निमंत्रण दे दिया। इसके लिए कृष्ण को अपनी यशोदा माँ और पूरे नगरवासियों के साथ राधा को भी छोड़कर जाना था। कृष्ण और राधा को पहले से ही पता था कि कृष्ण वृंदावन वापस कभी नहीं आएंगे और बहुत समय तक एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए मथुरा जाने से पहले राधा ने कृष्ण से 2 वचन मांगे। पहला वचन था कि राधा के हृदय में हमेशा कृष्ण का वास रहेगा, और दूसरे वचन के अनुसार मृत्यु से पहले उन्हें कान्हा के दर्शन हो। परंतु इन वचनों को देने के बाद श्री कृष्ण को पता था कि राधा गृह में बहुत विलाप करेगी, तो राधा हमेशा खुशी रहे। इसके लिए श्री कृष्ण ने भी राधा से वचन लिया कि राधा को कृष्ण की याद में अब एक भी अश्रु नहीं बहाना होगा। यह वचन लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा की ओर बढ़ जाते हैं और राधा वृंदावन में रह जाती है। इसके बाद से राधा का वर्ण बहुत कम ही मिलता है। इसके बाद कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपनी माता पिता देवकी वासुदेव को मुक्त कराया, और उन्होंने मथुरा से आगे बढ़कर प्रजा की रक्षा के लिए उन्होंने द्वारका नगरी की स्थापना की और द्वारका और रुक्मिणी जी से विवाह करने के लिए वो अपने भाई रुक्मी के विरुद्ध चले। प्रेम पत्र के माध्यम से कृष्ण को बुलाकर और कृष्ण के साथ वहाँ गए। फिर उन्होंने कृष्ण के साथ द्वारका नगरी में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया और कृष्ण भी अपने देवीय कार्य में लीन हो गए। दोस्तों, आजकल तो हम भौतिक विवाह को सच्चे प्रेम का ही माध्यम मानते हैं, पर राधा और कृष्ण तो एक ऐसी मिसाल हैं जिन्होंने तो कभी विवाह ही नहीं किया, केवल अपने मन और हृदय से एक दूसरे को प्रेम किया और सच्चे प्रेम से एक दूसरे से हमेशा बंधे रहे। दोस्तों, राधा और कृष्ण की बहुत सी अलग अलग कथाएं हैं और उनमें से एक प्रचलित कहानी यह है कि श्री कृष्ण कभी कभी सोते सोते ही राधे राधे बोल पड़ते थे। श्री कृष्ण की रानियों को अच्छा नहीं लगता था, तो एक बार रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, प्रेम तो हम सब भी आपसे करते हैं,
पर ऐसा राधा जी में क्या है जो आप सोते हुए भी उन्हें याद करते हैं? तो कृष्ण बोले, तुम एक बार राधा से मिल आओ, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, और उनके लिए कुछ लेते हुए भी जाना। जिसके बाद रुक्मिणी राधा जी के लिए बहुत गर्म दूध ले जाती हैं और राधा के महल के द्वार पर पहुंच जाती हैं, जहां वह तेज और उज्ज्वल स्त्री को खड़ा देखती हैं तो उनसे पूछती हैं कि आप ही राधा हो? वो कहती हैं कि नहीं, मैं राधा नहीं, मैं उनकी सेविका हूँ। राधा रानी तो 7 द्वार के अंदर मिलेंगी। तो रुक्मिणी जी 1-2 करके सभी द्वार को पार करती हैं। दोस्तों, जब वो राधा रानी के कक्ष में पहुंच जाती हैं तो उन्हें पता चलता है कि कई रातों से कृष्ण नाम जपते हुए जागती रही हैं और अभी ही उन्हें निंद्रा आई है। रुक्मिणी राधा की सखियों से कृष्ण द्वारा मिलने के लिए कहती हैं, तो उतने में ही राधा उठ जाती हैं और कहती हैं कि कृष्ण ने आज मुझसे मिलने के लिए किसी को भेजा है। रुक्मिणी आश्चर्यचकित हो जाती हैं, केवल कृष्ण जी के नाम लेने से जागृत हो गईं और उन्हीं के बारे में पूछने लगी। और इतना ही नहीं, राधा को पता चला कृष्ण ने उनके लिए प्रसाद भेजा है, तो वे बिना कुछ सोचे रुक्मिणी से वो गर्म दूध लेकर पी जाती हैं, जिसे देखकर रुक्मिणी हैरान रह जाती हैं। फिर वो राधा जी से बातें कर वापस आ जाती हैं। यह सब हो जाने के बाद जब रात्रि के समय रुक्मिणी श्री कृष्ण जी के पैर दबाती हैं कि उनके पैरों में छाले पड़े हैं, जिसे देखकर वह हैरान रह जाती हैं और पूछती हैं, हे प्रभु, आप कहाँ पैदल गए थे जो आपके पैरों में छाले पड़ गए? तो श्री कृष्ण बोले, आपने गलती से राधा जी को गर्म दूध पिलाया था, तो राधा एक ही बार में पी गई, जिससे उनके हृदय में छाले पड़ गए और उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल विराजमान रहते हैं। ये मेरे पैरों में छाले पड़ गए। तब फिर रुक्मिणी की राधा और कृष्ण के प्रेम की पराकाष्ठा का पता चलता है। प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है, जो हमेशा राधा के हृदय में कृष्ण के चरण कमल के रूप में विराजमान रहता है। एक कथा में आता है कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक पर आकर वृंदावन में पहले राधा और कृष्ण का विवाह कराया था, पर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। राधा जी वृंदावन में कृष्ण की भक्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं और कहा जाता है कि यादव पुत्र अभिमन्यु या आयन से उनका विवाह हुआ था, पर अभिमन्यु को महर्षि दधीचि का श्राप था कि अगर वो राधा को छुएगा तो भस्म हो जाएगा। इस प्रकार राधा विवाह के पश्चात भी कृष्ण प्रेम से स्वतंत्र पूर्वक जुड़ी रही। बहुत वर्षों बाद जब राधा अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से निभा लेती हैं तो उस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती हैं। तो फिर वो कृष्ण के पास द्वारिका आ जाती हैं। द्वारिका पहुंचने के पश्चात राधा और कृष्ण आपस में मौन रहते हुए भी मन की अभिव्यक्तियों से घंटों एक दूसरे से बातें करते रहते थे। कृष्ण के अलावा द्वारिका में राधा को कोई पहचान नहीं पाता था। फिर राधा कृष्ण के महल में निवास करने लगी और कृष्ण ने भी उन्हें महल में देविका के रूप में नियुक्त किया था, जिससे राधा महल में काम करने के साथ साथ समय मिलने पर कृष्ण की भक्ति और प्रेमपूर्वक बातें कर सकती थी। परंतु कृष्ण तो अपने राजपाट और अन्य कार्यों में व्यस्त रहते थे। दूसरी ओर राधा अपने पुराने कृष्ण को ही याद करती थी। तो कृष्ण का पुराने दिनों जैसा साथ ना पाकर राधा का मन और अधिक व्याकुल रहने लगा और डर सताने लगा कि कृष्ण की जो मनोहर छवि है वो कहीं धूमिल ना हो जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं एक रोचक वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण दोस्तों।